जोर से बोलो हालेलुया। कलीसिया ऊंचा बोलते हो हालेलुया, ऊंचा बोलते हो हालेलुया। क्या प्रार्थना करके आ जाए अपने घर से कि मेरी जिंदगी में क्या करेगा आज खुदा। बाइबल में लिखा जो तुम विश्वास करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। जो तुम विश्वास करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत बरकत से भरा है और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो वचन खुदावंद ने मुझे दिया है वो वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जो हमारी आशा है उस खुदा पर तुम लज्जित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आई होप कि जो कलाम खुदावंद ने आज मुझे दिया है अपना वचन वो तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा, आज अंधकार को दूर करेगा और तुम अपने पर्पस में, अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते जाओगे। खुदा ने हमें एक योजना से चुना है और वो योजना बहुत पावरफुल है। आप जानते हो मसीह में कुछ खास है, नॉर्मल नहीं। अब ये कलाम कहता है, ये पवित्र वचन कहता है और तुम्हें इस बात को समझना होगा बहुत अच्छे से कि मैं अब तुम्हें अपनी पहचान करनी होगी अब यीशु में कि मैं मसीह में कौन हूं। अगर तुमने अपनी पहचान को अच्छे से नहीं किया तो फिर वो जो परमेश्वर की योजना है वो कैसे पूरी होगी ना। तो ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए आज आई होप आज के टॉपिक से, आज के वचन से तुम्हें ये समझ आएगी और तुम लोग एक जबरदस्त बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। आज जो मेरे पास टॉपिक है उसका थंबनेल चेक करो, ये वाला। आज अगर हिंदी में नीचे पढ़ोगे तो परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है इसके बारे में खास ज्ञान, ये टॉपिक है मेरे पास आज आपके लिए। ठीक है, इसकी क्या वजह है जो मैंने आज ये टॉपिक दिया, तो ये पॉइंट मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे परमेश्वर ये काम खुद कर सकता है आपको पूरी दुनिया को बदलने का, उसको कितने टाइम लगेगा सारे संसार को एकदम से बदलकर सही मनुष्य बनाने में? बोलो, जो उसकी इच्छा में चले। सिर्फ कितना टाइम लगेगा उसको? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है। फिर वो इस दुनिया को बदल क्यों नहीं रहा? क्यों इतने धर्म है? क्यों लाखों ईश्वर बन गए दुनिया में, जबकि एक ही है दुनिया का मालिक? बोलो। और ये बात इंसान को समझ ही नहीं आती कभी। मतलब ये बात इस दुनिया में समझ नहीं आ रही इंसानों को, जबकि इस सृष्टि को रचने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है। वो क्यों ऐसा नहीं कर रहा कि लोगों को बदल क्यों नहीं रहा? लोग इतने गलत काम कर रहे हैं इस दुनिया में, मर्डर कर रहे हैं। आप लोगों में से किसने नाम सुना है सोनम वांगचुक का? जो बच्चे स्टडी करते हैं वो तो जानते होंगे। जो स्टडी करते हैं या कितने लोग ये नाम जानते हैं? हाथ खड़ा करो। वाह भी वाह। सारे ड्रम पर तू ही लेने, सारे ड्रम तड़े पर नहीं पक्का। सारियां पेटियां ड्रम सब तुम्हारे भर जाने। हमारे देश में इतना बड़ा भूचाल आया पड़ा है और एक बंदा, पावरफुल बंदा, सोनम वांगचुक, लद्दाख से है वो। इसके लिए एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूं आप लोगों को जानकारी देने के लिए, ताकि इस पर सिर्फ उसके जीवन के बारे में नहीं, मैं बाइबल में और आत्मा ने मुझे कुछ कहा है। मैंने पिछले दिनों से वैसे वीडियोस बनाना ऐसी बंद कर दी थी, लेकिन इस बार खुदा ने मुझे कहा है। तो वेडनेसडे तैयार रहना, 2 दिन हमारे पास है, या हो सकता हम मंगलवार भी बना सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, लेकिन हाँ, हम मंगलवार ही डालेंगे ये वीडियो, इसे जरूर देखना। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट आपको समझ आएंगे।
अब हम वापस आते अपने टॉपिक पर। दुनिया में इतनी गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है, लोग गुलाम है शैतान के। वचन को पढ़ो, आपको समझ आएगा। अगर ये बातें तुम्हें अच्छे से नहीं समझ, तुम फिर स्वार्थी बन जाओगे। स्वार्थी का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए आओगे, सिर्फ अपने लिए। और जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए आएगा वो बहुत छोटी चीजें प्राप्त करेगा, बहुत छोटी चीजें। अगर तुमने कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो तुम्हें समझना होगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये संसार क्या है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया, वचन इतना पावरफुल क्यों है, और दुनिया के पास जो ज्ञान है ये ज्ञान उससे मैच क्यों नहीं करता। लोगों के पास पवित्र आत्मा की कोई जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया के पास, सिर्फ परमेश्वर के लोगों के पास। स्वर्गदूत होते हैं, दुनिया को ये पता ही नहीं। ये भी ज्ञान आपको सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान में मिलता है। शैतान क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या है, ये भी दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं पता है। बोलो, बहुत लिटिल स्मॉल, वो भी परमेश्वर के लोगों तक क्या होगा, लेकिन दुनिया को नहीं पता इसके बारे में। लोग तो जो बंदे मर जाते हैं इस दुनिया में, उनके भूत प्रेतों को दुष्ट आत्मा कहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो बंदा मर जाता है वो कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं बनता, कभी भी भूत प्रेत नहीं बनता। डरना नहीं अपने किसी सदस्य से जब वो दुनिया से जाए। ये फालतू ज्ञान है संसार का, जिसमें लोग डरे और मरे पड़े हैं। कितनों को बात समझ आती है? क्यों वचन में लिखा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये बड़ी बातें हैं। जितना खुलकर प्रचार मैं कर रहा हूं अभी दूसरे अगुए नहीं कर रहे। बोलो, और अगर मैं इतना खुलकर प्रचार कर रहा हूं और यहाँ के लोग फिर भी नॉर्मल रह जाएं, तो बड़ी दुख की बात होगी कि उन लोगों ने इस ज्ञान को, इस सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं अपना मन फिराया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लोगों में प्रचार कर रहा था तो वो यही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो अभी बाइबल को जब पढ़ोगे यूहन्ना का चरित्र, तो चुंगी लेने वाले, मसूल लेने वाले और तरह तरह के गलत काम करने वाले मन फिराने लगे और बपतिस्मा लेने लगे, क्योंकि यूहन्ना की बातों से उन्हें समझ आने लगी कि हम फंस सकते हैं अगर हमने मन नहीं फिराया। अगर हम यहाँ बैठे हैं और सिर्फ बैठकर सुनते हैं और हमारी सिर्फ होप क्या है, चंगाई तक है, ये ब्लेसिंग तक है, तो आप बहुत छोटे विश्वास में हो, क्योंकि खुदा ने तो आपके लिए बहुत कुछ बड़ा रखा है। हालेलुया। वो इतना बड़ा तुम्हारी जिंदगियों में कर सकता है जो तुमने सोचा नहीं। उसके लिए कैसे होगा बड़ा? वो होगा तुम्हारे धार्मिक जीवन से। तो यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, मत्ती में के तुम्हारी चेलों को कहा तुम्हारी, ये वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिल में आ रहा है कि ये मैं पढ़ूं ताकि तुम इस वचन पर फोकस दो कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? तो यहां पर ये 5 में लिखा है, मत्ती 5, ये यीशु मसीह ने कब ये बातें कही? जब उसने कहा ये ना समझो 17 से कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए तब तक व्यवस्था में एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे।
हालेलुया। ये वचन मैंने जो भी पढ़ाया, इसको अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो इसी पर आज का टॉपिक निकल जाएगा। लेकिन ये मैं कभी फिर लिखो इस टॉपिक को, हम दोबारा जल्दी इस पर प्रचार करेंगे, जल्दी इसके ऊपर एक बड़ा ज्ञान आपको देंगे कि जो अभी मैंने पढ़ाया। अब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा धार्मिक जीवन, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। और दमदार तरीके से वचन सुनने के लिए अपने आप को, बॉडी को कंफर्ट मत करो। अब अपने आप को कंफर्ट जोन में मत लेकर जाओ, ढीले जोन में न लेकर जाओ, कड़क रहो। सुनने में, इस ज्ञान को, समझ को पकड़ने में ध्यान दो। जैसे पैसा, धन, कारोबार, संसार की बातें, चीजें में हमारा मन होता है, उसी तरह से आज आप परमेश्वर के इन जीवन की बातों को पकड़ने में क्या दो, ध्यान दो। अब बाइबल कहती तुम्हारा धार्मिक जीवन शास्त्रियों और फरीसियों से भी क्या होना चाहिए, बढ़कर। अब ये तुम्हें समझना होगा, अगर तुमने ऊंचा जाना है, अगर तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पावर को, ब्लेसिंग को, ताकत को, टेस्टमनी को देखना है, तो उसके लिए तुम्हारा कौन सा जीवन काम करेगा, धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन क्या होता है, वो परमेश्वर से प्रेम होता है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना होता है, दौड़ दौड़ कर उसके घर में आना होता है, संगति शुरू होने से पहले घुटने टेकने होते हैं। ये धार्मिक जीवन होता है। कितनों को बात समझ आती है? चर्च का देखो, कहीं सफाई करने वाली, जैसे तुम पहले संसार में अलग अलग जगहों पर जाते थे और वहां झाड़ू पोछा सफाई सेवा करते थे, ये सोच करके मुझे कुछ मिलेगा। और जैसे तुम चर्च में आए, तुम्हारी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी, और जो तुम्हारा पहले जीवन था संसार में, वो तो तुम्हें लगता था कि धार्मिक ऐसा करने से मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जब तुम खुदा के घर में आए, अब शैतान ने तुम्हें नॉर्मल कर दिया, क्योंकि उसका एक चीज है तुम्हारे अंदर जिससे वो तुम्हें नॉर्मल कर सकता है। लेकिन अगर हमने अपने आप को नॉर्मल नहीं करना, आगे बढ़ना है, तो इसे हमें समझना होगा। धार्मिक जीवन, परमेश्वर से प्रेम, सुसमाचार, प्रार्थना का जीवन, उसके काम, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञाएं। वो क्या चाहता है, खुदा अपने दास के मुख से जब अपना वर्ड देता है, वचन देता है, तो क्या मैसेजेस आज मेरे लिए, आज क्या वर्ड है मेरे लिए। यस पिता, ऐसे शिदना अंदर से, इसे बोलते धार्मिक जीवन। कितनों को बात समझ आती है? खास ध्यान, खास फोकस, एक डर, एक फोकस की जिंदगी, भय के साथ बैठना, फोकस के साथ उसकी बातों को सुनना, उसे नोट करना, उसकी अपनी जिंदगी में उतारना। मैंने अभी कुछ चीजें शॉर्ट में समझाई है। मैंने कहा इस पर एक पूरा टॉपिक बनेगा, और वो टॉपिक आने वाले संडे में हम बनाएंगे, इस पर, धार्मिक जीवन के ऊपर। लेकिन अभी हम वापस आएंगे, अपने टॉपिक पर वापस जाएंगे। अगर तुम्हें जबरदस्त जीवन चाहिए तो तुम्हारा धार्मिक जीवन का होना क्या है? बाइबल में एक सिंपल सी बात सीखो। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग का भट्ठा जला नहीं पाया, तो उनका कौन सा जीवन काम कर रहा था? बोलो, धार्मिक जीवन। सब यहूदी डर कर मौत से उस सोने की बनाई हुई मूर्ति के आगे झुक गए, क्योंकि हुक्म है उस देश के राजा का, शाही फरमान है, वो सरकारी मोहर लग चुकी है, और वो 100% जो कानून बन गया उस मूर्ति के लिए, उसे कोई पलट नहीं सकता था। इसलिए झुककर अपने आप को बचाना यही था। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो धार्मिक जीवन से भरे हुए थे परमेश्वर के साथ, इसीलिए उन्होंने वो गलत बात को नहीं माना, वो नहीं झुके मूर्ति के आगे, और इसीलिए आग का जलता हुआ भट्टा उन्हें जला नहीं पाया। कितनों को बात समझ आती है? अगर यही धार्मिक हमारा जीवन होगा तो कोई शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर यही धार्मिक जीवन हमारा होगा तो कोई भी शैतान की ताकत आपको छू नहीं पाएगी। कितनों को बात समझ आती है? कोई बीमारी आपको दबा नहीं पाएगी। तुम बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और ये धार्मिक जीवन तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर ग्रेसफुल तरीके से आएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं एक अगुवा हूं, मैं आपके पीछे प्रार्थना कर रहा हूं,
और खुदा ने मुझे इसीलिए अपॉइंट किया है आपकी रूहों के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बरकत के लिए। लेकिन आपके अंदर यह मन होना चाहिए, ये हमारे ऊपर खुदा का ठहराया हुआ अगुआ है, जो बोलेगा हमें करना है, क्योंकि उसके मुंह से आने वाला वचन बात परमेश्वर की है। जो लोग ऐसा करेंगे वो तो पीछे नहीं जाएंगे, वो तो बहुत आगे जाएंगे। अभी ध्यान दो और वाला, ये बड़ा डिस्टर्ब करते ना बच्चे, इनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पता नहीं कितने दिन से बंद है ऐसी बेचारा। व्हाट इज दिस मैनेजमेंट? इन किसी को आप बुद्धिमानों को पता नहीं ऐसे चेक करें चलता है नहीं चलता। मान लो नहीं तो छोड़ो इसको, कोई पंखा लगा दो सिंबल, ताकि जितना मुझे ज्यादा पसीना आएगा मैं उतना अच्छे तरीके से बोल नहीं पाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि तुम बैठकर आराम से सुन सकते हो, लेकिन जब बोलते हैं बहुत ज्यादा जोर लगता है। कितनों को बात समझ आती है? तो उससे पसीना आता है ना बहुत ज्यादा। लेकिन अभी ध्यान दो ये बात को, अभी जो हम आज सीख रहे हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ जो टॉपिक है कि परमेश्वर जो चमत्कार करता है, क्या करता है, क्यों करता है वो, इसके बारे में खास ज्ञान समझाऊं मैं आपको एक बड़ी बात आज। इसके लिए मेरे पास काफी सारे वचन हैं जो तुम्हें पढ़ाने हैं, लेकिन मैं पढ़ाता भी हूं अभी कुछ वचन आपके लिए। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ बातों को आपके लिए, ताकि हम बहुत आगे बढ़ जाएं। तो मैं इब्रानिया का एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है? यहां पर हम इब्रानियों की बुक में जाएंगे और वहां से एक परमेश्वर का वचन, जीवित कलाम पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा में समझ आए। इब्रानियां 2 की 1 से लेकर 4 तक ऐसा लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हालेलुया। ये ध्यान रखना वचन क्या कह रहा है आपको। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। हालेलुया। अभी जो मैंने वचन पढ़ा, इस पर ध्यान दो आप लोग सारे, ठीक है? अभी जो कलाम में लिखा गया है, सबसे पहले परमेश्वर आपसे जब वचन की बात करता है, जो कुछ भी यहां तुम सीखते हो, एक चीज याद रखो, वो सारा का सारा आपके लिए लाभ है। कुछ भी परमेश्वर का आत्मा आपको समझा रहा है मेरे मुंह से, तो वो आपके लिए लाभ है, ठीक है? अब जो लाभ है वो हमें समझ आना चाहिए कि ये लाभ है।
इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो बातें तुमने सुनी है उस पर और मन लगाओ, उनसे बहकर कभी दूर ना चले जाना, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा मिला वो स्थिर रहा और लोगों को उसका ठीक ठीक बदला मिला। और इतना बड़ा उद्धार का काम जो इस दुनिया में खुदावंद ने किया, यीशु मसीह ने किया, उद्धार का काम, उससे तुम निश्चिंत मत रहना, मतलब आम मन मत रखना, उसकी तरफ आपकी खास सोच चाहिए। बाइबल में लिखा है, इसीलिए उस उद्धार के विषय के लिए, जो उद्धार है इस दुनिया में परमेश्वर ने जो इंसानों को दिया है, जैसे तुम डेरों में जाओगे, अलग अलग डेरों में, तो वहां का बाबा कोई चमत्कार नहीं कर सकता, बोलो नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक 15 साल का बच्चा भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो बाबा जो आपको उद्धार का ज्ञान दे रहा है, बाइबल में लिखा, ये उद्धार जो परमेश्वर ने इस दुनिया में दिया, उसके साथ उसने क्या किया, अपनी इच्छा से चिन्हों को, अद्भुत कामों को और चमत्कारों को करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? और पवित्र आत्मा के वरदानों को दिया लोगों को। ये सब इसलिए किया ताकि लोग इस सच्चाई को अच्छे से समझे, इस ज्ञान को अच्छे से समझे। कितनों को बात समझ आती है? ये काम जो परमेश्वर कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है ताकि हमें ये समझ आए कि जो दिख नहीं रहा परमेश्वर, कोई पत्थर, मिट्टी, तस्वीर, मनुष्य के हाथ की बनाई वो चीज नहीं है, ना ही हम उससे किसी मटीरियलिस्ट चीज से उसको खुश करते हैं। कितनों को बात समझ आती है? हम उसे खुश करते हैं अपने जीवन से, उसका वर्ड पूरा करके, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उस पर भरोसा रखकर। जैसे बाइबल के अंदर दानियल उस पर भरोसा रखता था और उसने परमेश्वर को खुश किया, और परमेश्वर ने शेर लॉयन, उनका मुंह बंद कर दिया जब दुष्ट लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश की। दानियल की धार्मिकता तगड़ी थी, इसीलिए उसने परमेश्वर को खुश किया। आज हमने भी उसे खुश करना है, लेकिन दुनिया तो नहीं है ज्ञान जानती। आप जानते हो, जब हम यीशु मसीह में नहीं आते तो बाइबल कहती है हमारा जीवन मरा हुआ था। मरा हुआ जीवन का मतलब होता है जिसमें आप गुलाम हो शैतान के, और तुम्हें कुछ बुद्धि नहीं आत्मिक, तुम्हें कुछ जीवत समझ नहीं है, तुम्हें कुछ परमेश्वर की आत्मिकता की समझ नहीं है। इस दुनिया में जब तुम मरा हुआ जीवन जी रहे थे तो जो भी तुम करते थे, पत्थर मिट्टी दुनिया में जो भी करते थे वो बड़ा करते थे, क्योंकि मरा हुआ जीवन वो करेगा, उसमें मरा हुआ जीवन का मन बड़ा लगेगा, क्योंकि तुम कंट्रोल में हो, तुम्हारा वहां दौड़ दौड़ कर मन लगेगा। लेकिन जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करता है ताकि मनुष्य मुझे समझ पाए जो मैं नहीं दिखता, मेरी पावर को देखकर समझ आए। और जब मेरा एक दास चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा, प्रार्थना करेगा, जब काम होंगे, तो उसके मुंह से आने वाले ज्ञान से वो समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए वो ऐसा करता है। कितनों को आज बात समझ आती है? लेकिन कुछ लोग आज भी उस जीवित परमेश्वर के पास आकर मरा हुआ जीवन जीते। अभी ध्यान दो आप लोग सारे, ठीक है? तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आप जानते हो जब आप पहले संसार में थे तो कैसे मरी हुई चीजों को करते थे? सोचो कितने दिल से करते थे, क्योंकि कंट्रोल में थे आप दुष्ट के, इसीलिए कर रहे थे मरी हुई चीजों को, मरे हुए जीवन से। कलाम को समझो, वचन को समझो। अगर यहां बैठे ऐसे चलो संगति कदम में दौड़ कर लाइनों में लग गए,
लंगर खाया चलो घर, सीखा क्या, पकड़ा क्या, समझा क्या, जीवन आया क्या तुम्हारे अंदर, परिवर्तन हुआ क्या, पकड़ क्या बनी, धार्मिक जीवन बना क्या, इन बातों पर फोकस आया क्या? कितनों को बात समझ आती है आज? अगर ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं बैठेगी तो इतना बड़ा उद्धार का काम जो आपके सामने हुआ है, जिसमें उस समय की दुनिया, उस समय जब उस समय के लोगों ने अपने घर बेच बेच कर, अपनी जमीनें बेच बेच कर खुदा के दासों को दे दी कि प्रचार तगड़ा करो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया ये चीजें कुछ नहीं है। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। बोलो, आज की क्रिश्चियनिटी डिफरेंट है। उस समय की क्रिश्चियनिटी डिफरेंट थी, इसीलिए मुर्दे जिंदा हो रहे थे, इसलिए लंगड़े चल रहे थे, इसीलिए अंधे देख रहे थे। आज भी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक जीवन आ चुका था, उनका फोकस बन चुका था लोगों का, उनके रिश्ते बन चुके थे, वो परमेश्वर के लिए जी रहे थे। चेक करो, लिखा वो रोज संगति कर रहे थे, रोज परमेश्वर के साथ चल रहे थे। आज जब मैं लोगों को देखता हूं, सेवा करने वालों को देखता हूं, मैं इनके बारे में सोचता हूं, ये क्या है, इन्होंने क्या सीखा है? जो सेवा करते हैं मेरे साथ, मैं इनके बारे में कभी कभी सोचता हूं। घमंड इनका नहीं जाता, ईगो इनकी नहीं जाती, 2 मिनट में कहते ये बड़ी सेवा आपकी, हमें ये आपका सिस्टम पसंद नहीं। बोलो, मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं बैठकर। मैं तो जानता हूं ये तो खुदा का काम है, ये तो बिंदास आगे जाएगा, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो और आ जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बोलो, लेकिन याद रखो, वो लोगों ने तो अपने, मैं कभी कभी ऐसे सोच रहा था, विरोध करने वाले ऐसे बोलते हैं, खास करके मुस्लिम लोग बोलते हैं कि यीशु को उसके चेलों ने कब्र से चुरा लिया था। मुस्लिम लोगों का ये ज्ञान है, क्योंकि मुस्लिम ग्रंथ और बाइबल ग्रंथ आपको सिमिलर ही मिलेगा। जितने भविष्यवक्ता तुम्हें यहां दिखते हैं उसमें भी काफी सारे मिलेंगे। मूसा मिलेगा, अब्राहम मिलेगा, अब्राहम तो खास करके मिलेगा क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है। अब्राहम की दासी का बेटा इश्माइल, गूगल पर सर्च करके देखो, उससे मुसलमान जाति आई है। सर्च करके देखो इसको, मुस्लिम दुनिया इसमें जो आई है वो इश्माइल से आई है। कितनों को बात समझ आती है? तो उसमें बड़ी सिमिलर ही चीजें हैं, लेकिन जो उनके पैगंबर ने उनको ज्ञान दिया वो यहां का कुछ चीजें चुराई गई थी। समझना पड़ेगा, खुली बात है। वो यीशु मसीह को सेम जो बाइबल के अंदर लिखा है कि वो कुंवारी लड़की से पैदा हुआ, उसमें भी लिखा है कुरान में कि वो कुंवारी लड़की से पैदा हुआ था। मरियम से ही लिखा है, हजरत मरियम करके लिखा उसमें। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। उन्होंने कहानी बनाई है कि यीशु के चेलों ने चुरा लिया। अभी इस पर एक चीज सिखाता हूं मैं आपको। पहली बात, चेलों ने अगर यीशु मसीह को चुराया, उसकी बॉडी को, जो दुनिया भी अभी कहती है, क्यों, कौन सा उनको राज्य मिलना था, किस राजे की गद्दी पर उन्होंने बैठना था कि ये करना था? बदले में तो लोगों ने डंडे मारे इस प्रचार के लिए, बैंत मारे, इतनी मार सहनी पड़ी, और लास्ट में जो उनका हश्र हुआ इस सुसमाचार को, इस सच्चाई को बताने के लिए, उनको कईयों को कड़ाए तेल में तल दिया लोगों ने, कईयों को चीर दिया, चेलों को। तो ये सब झूठी चीज के लिए वो कर रहे थे। बोलो, सोचो, कोई बंदा किसी झूठी चीज के लिए अपना जीवन देता है? उन्होंने ये सब अपनी आंख से देखा था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए, उसको मरते हुए और जिंदा होकर उनके पास रहा, उन्हें तेज किया और उनकी आंखों के सामने स्वर्ग गया, और जो अधिकार उसने दिया उन्होंने उसे यूज करके देखा। मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उतना नहीं हम कर पा रहे जितना बाइबल के अंदर चेलों ने किया, क्योंकि वो दुनिया और थी, ये दुनिया और है। वो दुनिया ने मन फिराया, उनके अंदर स्वार्थ नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, लोग झोंपड़ियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे, तंबुओं में रहते थे। लेकिन अब लोगों की जो वो ललसा है वो बढ़ गई है।
यीशु मसीह में आने का मतलब चीजें चीजें चीजें, लेकिन उसने कहा मैं दूंगा, मैं चीजें तुम्हें दूंगा, बहुत दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे राज्य और सच्चाई, मेरी धार्मिकता की खोज करो तो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। उसने कहा डोंट वरी, जितनी चीजें तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें एक घर चाहिए अच्छा वाला, मैं दूंगा। अगर तुम्हें दिक्कत है आने जाने की बाइक से, तुम्हें कार चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले तुम मेरे राज्य की, मेरी धार्मिकता की खोज में बढ़ जाओ, अपने धार्मिक जीवन में बढ़ जाओ, ये चीजें मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि अगर तुम धार्मिक जीवन में नहीं बढ़े, तुम शरीर में रह जाओगे तो तुम्हें शैतान मुझसे दूर कर देगा, शैतान तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा। कितनों को बात समझ आती है आज? हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसीलिए इन बातों को आज आपने पकड़ना होगा। मैं जल्दी जल्दी एक दो वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि हमें यह समझ आए कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। मैं मत्ती एक और वचन पढ़ूंगा मत्ती का आपके लिए, ताकि आप लोग अपने मन को फिराओ और वो चमत्कार जो परमेश्वर यहां करना चाहता है, बहुत तेज करना चाहता है, उसका नियम ये है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इस नियम को पकड़ो, इसमें अपने आप को ढालो, अपने शरीर को मारो, प्रार्थना करो, रोज परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखो। सबसे पहले तो ये बात को रखो कि परमेश्वर मुझे आपके साथ जीना है, प्रार्थना के जीवन में, धार्मिक जीवन में मुझे बढ़ना है। इस जीवन में सबसे पहले ये रखो और इसके बाद चीजें आपके पीछे आ जाएगी, हजारों लाखों आ जाएगी। मत्ती 4:23 में लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को और नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मृगी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह जब आया, पृथ्वी पर पैदा हुआ और उसने अपने राज्य का काम शुरू किया और सबसे पहले वो भी चमत्कार करने लगा। लकवे के रोगी, दुष्ट आत्मा, तरह तरह के रोगी, इससे साफ जाहिर होता है एक सिंपल बात, तुम जब दुनिया के ज्ञान में थे तो वहां ज्ञान था कि ये कर्म है, किस्मत है, परमात्मा ने लिखे जो कर्म वो होना है। लेकिन जब यहां हम आते हैं तो यही परमेश्वर हमारे दुखों को, बीमारियों को क्या कर रहा है? क्या वो खुद बीमारियां दे रहा है और खुद दूर कर रहा है? इसका मतलब वो किसी को बीमारी नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, लेकिन लोगों के, हमारे पास जो मनुष्यों का ज्ञान था उससे हमारा फेथ भी खराब था, हमारा विश्वास भी खराब था। इस सच्चाई से हमें समझ आती है कि वो चिन्ह चमत्कार क्यों कर रहा था। लेकिन जैसे ही चिन्ह चमत्कार देखकर लोग आने लगे, यीशु मसीह उन्हें ज्ञान देने लगा। ज्ञान क्या है परमेश्वर का राज्य, क्या है ये जीवन, लोगों को समझाने लगा। जब मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की बातें वो यीशु मसीह की पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी। जब तुम रोज रोज बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, रोज रोज इन बातों में अपने मन को रखोगे, तुम्हारा धार्मिक जीवन बढ़ने लगेगा। जब तुम मेरे मुंह से आने वाले वचन को सुनोगे, तुम YouTube लगाकर अपने काम भरो, लेडीज घर में खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, साथ में रखा है और नाल नाल वचन सुन रही है, आप धार्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे। ये एक तरीका है आपके पास, आप बढ़ सकते हो। आप खाना बना रहे हो, साथ में YouTube चैनल लगाओ, आवाज ऊंची करो, सुनते जाओ, खाना बनाओ, प्रचार सुनते जाओ और साथ साथ में उन बातों को अपने जीवन में पकड़ते जाओ। और फिर कभी कभी पर्सनली बैठकर सुनो, पर्सनली बाइबल को पढ़ो, जो सिखाया गया उन बातों को मनन करो, फिर देखो कैसे पावर काम करती है। हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ता हूं आपको, मत्ती 10 का, जल्दी जल्दी। 10 में लिखा, 1 में, फिर यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 7 और 8, और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। ये यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, ऐसा जाओ दुनिया में करो। क्यों? ताकि लोग मरे हुए जीवन से मन फिराएं। यहां तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, कोई भगवान नाम की चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन ये चमत्कार, ये ज्ञान तुम्हें उससे जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा रिश्ता अंदर से उससे कनेक्ट होना, बाहर से नहीं। जितना तुम इन बातों को पकड़ोगे तुम कनेक्ट रहोगे, जितना ये पवित्र वचन को पकड़ोगे तुम कनेक्ट रहोगे। अगर हम परमेश्वर के पास आकर भी शारीरिक हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, कई लोग धोखा देते हैं, कई लोग इतने चालाक होते हैं, खुद तो आलसी होते हैं, इतना अच्छा काम करना नहीं चाहते, लेकिन लोगों के सामने बहाने मारते हैं कि मैं परेशान हूं, मेरे घर में ये है वो है, मत कर दो। वो देख लेते हैं यहां कोई अच्छा घर वाला आया, कोई गवाहियां जब सुनते ना, कुछ लोग तो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को, श्रापित होते रहते हैं। कितनों को बात समझ आती? एक सॉन्ग बड़ा अच्छा है, मैं उठो मंगना है जिथों राजे भी मंगदे। हालेलुया। किदे को लो मंगना है? परमेश्वर को। वो तुम्हें देगा, वो तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। अगर तुम्हारा विश्वास मनुष्यों पर रहा तो बाइबल कहती तुम तो फिर श्रापित हो। तुम्हारा विश्वास खुदा पर चाहिए। खुदा की मर्जी होगी कि वो किसी का मन खोलकर भी तुम्हारी मदद कर सकता है, ये उसकी मर्जी होगी। लेकिन तुम्हारा जो विश्वास हो किस पर चाहिए? वो खुदा पर चाहिए, उसकी सामर्थ पर चाहिए। बाइबल में लिखा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, उसकी सामर्थ पर चाहिए। लेकिन जब आप आत्मा में बढ़ोगे आपको परमेश्वर बताएगा किसके साथ अच्छा करना है, किसके साथ किसी की मदद करनी है, तो परमेश्वर बताएगा आपको, ये भी करवा सकता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये अगर यीशु मसीह ने भी चेलों को अधिकार दिया कि जाओ लोगों में, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, लोगों के हालातों को दूर करो, चमत्कार करो, सामर्थ को प्रकट करो। अगर यीशु मसीह ने ऐसा चेलों का अधिकार दिया तो इसका एक ही कारण था कि वो जीवित परमेश्वर, ना दिखने वाला परमेश्वर तुम्हें समझ आए और तुम उसके विश्वास में आगे आओ, उसे समझने के लिए आगे आओ। ये थोड़ा सा कठिन विषय है कि जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसके साथ चलना एक अद्भुत और एक आत्मिक विषय है। इसीलिए शारीरिक लोग नहीं चल पाते, इसीलिए शारीरिक लोगों को शरीर की चीजें चाहिए। जैसे शरीर की चीजें क्या होती हैं? जैसे ये कपड़ा है, मैं कहूं इसमें प्रार्थना की तुम्हारा भला करेगा, तो ये एक वस्तु है, बोलो, इसको देखकर तुम्हारा शारीरिक मन होप करेगा, होप। लेकिन ये असली विश्वास नहीं है, नकली है। असली वो बिना देखे वाला विश्वास। बाइबल में इब्रानिया में लिखा बिना विश्वास उसे खुश करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। वह है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर नजर आ रहा था, बोलो, लेकिन उनके विश्वास में था वो, उनको पता था वो हमारे साथ है, इसीलिए वो डरे नहीं, इसीलिए दानियल डरा नहीं, इसीलिए मूसा डरा नहीं, इसीलिए एलिया डरा नहीं। क्या एलिया को परमेश्वर नाम की कोई चीज नजर आ रही थी? बोलो, नहीं नजर आ रही थी। लेकिन जो वो कर रहा था एलिया के साथ, जो उसका कलाम था, जो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें कर रहा था, उससे एलिया को समझ आ गया था कि वो मेरे साथ है। अगर तुम्हें यह समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ है, तो कैसे ये चमत्कार जो हमें समझ दे रहे हैं कि हम उसमें बढ़े, फिर कैसे बढ़ पाएंगे? एलिया को एकदम से नहीं पता था कि मैं स्वर्ग से आग लेकर आ सकता। उसको एक फेथ था कि मैं परमेश्वर को बोलूंगा वो करेगा। उसको बस ये पता था, उसमें डाउट नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने जब एक पेड़ को सिखाया तो उस समय उसने अपने चेलों को कहा, मैंने तो इस पेड़ को कहा सूख जा, और ये सूख गया, लेकिन तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करना कि जो तुम बोल रहे
होगा या नहीं होगा संदेह मत करना, वरन विश्वास करना मैं जो बोल रहा हूं वो होगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? आज यही जरूरत है हमें कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रख कर चले, उसे समझ कर चले, उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाएं। जब भी आपको परमेश्वर की कोई बात, कोई मैसेजेस मिलता है, उसे पूरा करना, अगर ये करना आपने शुरू कर दिया तो तुम्हारा धार्मिक जीवन बढ़ जाएगा, आज्ञाकारी बढ़ जाएगी और तुम्हारी ब्लेसिंग बढ़ जाएगी यीशु नाम से। कल बड़े लोगों को शाटा में बुलाया गया। कहां पर? शाटा के पास। जो इस एरिया के लोग थे, कोई काम था वहां, अच्छा काम था, नशों पर एक मीटिंग थी। लेकिन लोगों ने कहा ओ क्या लल्लू राम, पता नहीं था वो परमेश्वर का वचन है। ये छोटी छोटी बातें जब तुम्हारी जिंदगी में आज्ञाकारी बनेंगी, तुम फिर आगे बढ़ोगे। जब तुम एक अगुए की बात को बड़े दिल से मानने वाले बनते हो ना, तो याद रखना तुम पीछे नहीं जाओगे, आगे जाओगे। आगे ये लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, क्योंकि मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं करवाना। मैंने तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जाना, अपने घर के पोछे नहीं मरवाने, अपनी कोठी नहीं साफ करवानी, मैंने तुम्हें अपनी गाड़ियां नहीं दिलानी, अपने कुत्ते जो हमने रखे छोटे छोटे उनकी सेवा नहीं करवानी। मैंने जो भी करवाना खुदा के साथ करवाना, तुम्हें और कुछ नहीं करवाना मैंने। कितनों को बात समझ आती है? मेरा ज्ञान सिर्फ परमेश्वर के साथ तुम्हें चलाने का होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ाने का होगा, और उससे लाभ जो मिलना है बड़ा बड़ा उन चीजों में तुम्हें डालना होगा, बस। और मेरा कोई ज्ञान नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? अगर ये छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई तो फिर फायदा क्या है? बोलो। मैंने कुछ अपना पर्सनली काम करवाना तुमसे? अगर बताओ मैं पर्सनली काम करवाऊंगा तो मैंने जो करवाना खुदा की इच्छा पूरी करवानी है। अगर ये भी तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं बैठी तो फिर जो इतना बड़ा उद्धार का काम हुआ है और जिसके बारे में इब्रानिया में परमेश्वर ने अपना वचन दिया कि उससे तुम निश्चिंत मत रहो, नॉर्मल मत रहो। इस उद्धार के काम के लिए, उस उद्धार को परमेश्वर ने अपने चिन्हों, अद्भुत कामों और चमत्कारों के द्वारा प्रूफ किया कि ये उद्धार क्या है। अगर हमें यहां की किसी की गवाही देखकर भी मन नहीं खुल रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे तत्ते तवे के ऊपर बैठना पड़ेगा तुम्हारे लिए। लो जी होन मान लो गल है। अगर तुम्हें यहां परमेश्वर का पावरफुल काम तुम्हारी आंख के सामने, वो चमत्कार देखकर तुमने अपना मन नहीं बनाया या मन नहीं फिराया, उन लोगों ने अपने धार्मिक जीवन में नहीं बढ़े, तो फिर कैसे बढ़ेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? सोचो। कितनों को बात समझ आती है आज? हालेलुया। क्या तुम तैयार हो ये बात समझने के लिए? मेरे पास बहुत ज्यादा वचन था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतना आपको आज दे पाऊं। इस टॉपिक को जारी रखना हमने, लेकिन इस थर्सडे तो मीटिंग नहीं है क्योंकि फ्राइडे हमारा बठिंडा में क्रूसेड है, तो इसीलिए मैं ये इस थर्सडे नहीं, इस संडे आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके दूंगा, और आने वाले थर्सडे में जो अभी धार्मिक जीवन का टॉपिक है वो करके दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वचन और पढ़ाऊंगा आपको मैं, जो आपको समझना होगा। गलातियों की पुस्तक में हम जाएंगे जल्दी जल्दी, और यहां पर परमेश्वर की बात को समझेंगे। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा है। ये गलातियां 4 की 1 से पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालिक है और यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। ये बहुत बड़ा वचन है, तुम्हारी सोच समझ से भी बड़ा वचन है। इसे तुम्हें समझना होगा आज, ठीक है? लिखा, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालिक है,
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। एक स्वामी जो एक बालक है, बच्चा छोटा, एक बड़े राजे का बेटा है लेकिन अभी छोटा बच्चा है, सब चीजों का वो वारिस है, सब चीजें उसी की है, लेकिन बाइबल में लिखा फिर भी उसमें और दास में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसको अपने अधिकार के बारे में, अपने जीवन के बारे में नहीं पता है, इसलिए ऐसा लिखा है। इसीलिए ये वचन आगे जाकर पढ़ते क्या लिखा, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों, प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे हम भी जब बालक थे तो संसार की आद शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम भी इस दुनिया में बच्चे थे, मरा हुआ जीवन था और संसार की आद शिक्षा के वश में थे, और उसी तरह हम भी उस शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। 4 में लगा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का पद मिले, मतलब परमेश्वर के बेटे होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब कई लोग सोचते होंगे मैं अपने आप को परमेश्वर का दास कहता हूं, तो यहां तो लिखा दास नहीं है तुम। दास मतलब गुलाम। दास का मतलब होता है इच्छा पूरी करने वाला। मैं आपका दास हूं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करने वाला, इसलिए दास हूं। लेकिन यहां ये शब्द गुलाम, अब तुम गुलाम नहीं हो संसार की बातों, आद शिक्षा, दुनिया की बातों के गुलाम नहीं हो। तुम्हें छुड़ा लिया गया है, तुम्हें आजाद कर दिया गया है, तुम्हें अपना बना लिया गया है, तुम्हें अधिकार दे दिया गया है, तुम्हें हक दे दिया गया है। लेकिन अगर अनजान बने रहोगे अपनी धार्मिकता करने में, अपनी उन चीजों को जो परमेश्वर के साथ करना उसमें अनजान बने रहोगे, तो कैसे ये वारिस पद आपका प्रकट होगा? कैसे वो सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगी जो बाइबल के अंदर हम उस समय देखते थे? क्योंकि उन लोगों को ये बात समझ आ गई थी। आज के लोगों को बात क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि फैसिलिटी इतनी ज्यादा है, मोबाइल, चीजें, शैतानी चीजों में लगे रहते हैं। परमेश्वर में मन कम और संसार में मन ज्यादा है। इसीलिए आपका बड़ा जो लाभ है, चीजें, आप उनको पाने में लेट हो रहे हो। जो आपको मिल रहा है वो तो बहुत छोटा है, जो आपके लिए रखा वो बहुत बड़ा है। लेकिन यह वचन आज साबित कर देगा तुम्हारे जीवन को कि तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा फल आना है। जोर से बोलो हालेलुया। जब बड़ा वचन आया तो बड़ा हालेलुया बोलो, परमेश्वर के सामने ऊंचा। कितनों को बात समझ आती है? अब 8 में लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से ही परमेश्वर नहीं थे। अरे परमेश्वर का स्वभाव मनुष्यों के अंदर कहां से आएगा? परमेश्वर का स्वभाव क्या होता है, परमेश्वर का जीवन क्या होता है, ये तो हमें कभी समझ नहीं आया। वो तो अब हमें समझ आया कि वो किसी से बुरा नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। वो धीरज धर कर बैठा है कि मनुष्य बचाए जाएं और हम उसका प्रचार करें सुसमाचार का, और खुद इस सुसमाचार के विश्वास में बढ़ते जाएं, अपनी फैमिली को बढ़ाते जाएं, और एक अद्भुत जिंदगी अपने गांव में लोगों के लिए एक नमूना बन जाए। लोग उंगलियां करके बोले, ये देखो ये पवित्र लोग हैं, ये खुदावंद यीशु के लोग हैं, देखो इनका स्वभाव, देखो इनका चाल चलन, देखो इनका विश्वास, देखो इनकी आशीष। ऐसा खुदा चाहता है तुम्हारी जीवन से, और ये अवेलेबल है। यही खुदा ने पूरा काम किया, इसीलिए पवित्र आत्मा का दान है, इसीलिए आत्मा का जीवन तुम्हें ऐसा बनाएगा। जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, जब तुम फोकस बनाओगे, वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। इस वचन को दोबारा सुनना,
ताकि तुम्हें समझ आए करना क्या है। और आई होप परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा काम करेगा। मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूं, मेरे पास अभी टॉपिक लंबा है, लेकिन इसको आने वाले संडे में कंप्लीट करेंगे। तो इस वो क्या कहते हैं, प्यास से आना, हो मेरा टॉपिक मुझे सुनना है, मुझे बढ़ना है। ऐसे एक जैसे प्यास होती है, एक भूख प्यास, जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए भूख प्यास होती है, फिर असल में जीवन आता है। असल में फिर मन की आंखें खुलती है। कितनों को बात समझ आती है? अगर प्रेयर खत्म होते ही बंदे दौड़कर लंगर की लाइनों में लगते हैं तो पूरी तरह मरा हुआ जीवन है, दौड़ने की है। याद करो जब तुम हॉस्पिटलों के बाहर बैठते थे, जहां तुम खुद बीमार थे या तुम्हारा कोई मेंबर बैठा था, प्लास्टिक के गिलासों में चाय काली जी पींदे ही और वेट कर रहे थे, कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तड़प रहे थे, परेशान थे। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे याद करो वो टाइम जब हमारे लोग हॉस्पिटलों में पड़े थे और बाहर कितने कितने दिन धक्के खा रहे थे। मैंने खुद खाई। मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ, पैसे नहीं थे, सरकारी हॉस्पिटल में था, कितने दिन वो दाखिल रहा, दोनों टांगे टूट गई, बाहर बैठे रहते थे। कभी ये काली सी चाय प्लास्टिक के गिलास में पीते थे, धूप में, गर्मी में, मिट्टी में परेशान रहते थे, पता नहीं कितने दिन बैठे थे। लेकिन मैं भूला नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं। तुम भूल जाते हो, तुम उसकी चंगाई को भूल जाते हो, उसकी दया को भूल जाते हो। जब वो चमत्कार करता है ये भी नॉर्मल ले लेते हो, लेकिन आज के बाद इसे नॉर्मल मत लेना, धन्यवाद करना। जैसे दाऊद करता, मैं उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलूंगा, मैं उसके उपकारों को याद करके उसकी प्रेज करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये धन्यवादी का जीवन बन गया, हर वक्त खाते पीते उठते चलते, बाजार में गाड़ी पर बैठते, टेम्पू में, ऑटो में बैठते, धन्यवाद प्रभु ये सफर तेरे साथ। कोई चीज खरीदते, प्रभु तेरे से खरीद रहा हूं, तेरी दया से ये मुझे मिल रहा है। इतना धार्मिक जीवन बढ़ाते जाओ। खाना खाते समय, प्रभु इसके हम लायक नहीं थे, तेरे से मिला, तू इसका धन्यवादी। इतना उसे प्रेस करो, उसके साथ इतना धार्मिक जीवन जियो, फिर देखो आप कितने आज्ञाकारी बन जाओगे, एकदम से बदल जाओगे यीशु नाम से। इसे करो आज से, आज अपनी जिंदगी में लागू करो, फिर देखना मजा कैसे आएगा जिंदगी का, और ब्लेसिंग कैसे आएगी, और सामर्थ को कैसे आप देखोगे। कितनों को बात समझ आती है? इस वचन को आपने सुनना है 2-3 बार। कई लोग इसे मानते हैं बड़े अच्छे से और बरकत पा रहे, लेकिन आज जो कुछ तुमने पकड़ा है इसे पकड़ लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और वो क्या कहते हैं, इसको बठिंडा क्रूसेड को खास मन रखो और